नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 जुलाई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है, आर्द्रा नक्षत्र है, ध्रुव योग चतुष्पाद करण है। बात की पंचांग की, चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कमाल का रहस्य छुपा है आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में। आप ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं जिसकी दुनिया दीवानी है, पर यह आपके साथ भी हो सकता है। पूरी दुनिया आपके पीछे होगी। इंसान क्या, देवता भी, जी हां, इंसानों की छोड़िए, देवता भी आपके वश में होंगे। सवाल उठता है, क्या ये किसी के भी साथ हो सकता है? नहीं, कुछ विशेष शर्तें हैं। कौन सी हैं वो शर्तें और किसके साथ ये होगा, ये तय करेगी ये तय करने वाला है आपकी जन्म कुंडली का 10वां भाव। बेहद अद्भुत जानकारी देने वाला हूं दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 10 जुलाई दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, गुरु वृषभ में हैं, चंद्रमा सूर्य और शुक्र ये 3 ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, बुध कर्क में, केतु कन्या में, शनिदेव कुंभ में वक्र अवस्था में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो पूरे दिन राहु के नक्षत्र में है। तो राहु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा की स्थिति को देखें तो ये चंद्रमा सूर्य के साथ होने के कारण अमावस्या के दोष से ग्रसित हैं। ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे। शुक्रवार का दिन, सोमवार, और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। राहु स्वयं पापग्रह बने हुए हैं। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं
मुहूर्त की। 10 जुलाई दिन बुधवार। विद्यारंभ, वर वरण, कन्या वरण। वहीं धान्य छेदन, कर्णवेध, जलयंत्र कर्म, बोरवेर इत्यादि लगवाना है तो उसका भी मुहूर्त मिल रहा है। मुकदमा कार्य, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है और पूर्व दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 8:11 से दिन में 10:21 के बीच सिंह लग्न में आप संपन्न कर सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के अब आपको चलूंगा। उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, ऋषियों की ये जो विद्या है जिसे जानकर, जिसे समझकर आप अपना जीवन और सुखद बना सकते हैं, इसके लिए किसी तरह के कोई शुल्क की आवश्यकता नहीं, किसी तरह के कोई क्लास करने की आवश्यकता नहीं है। ये बेहद सहज और सरल कर दिया है मैंने आपके लिए। इस लिंक पर आइए, ये एक प्लेलिस्ट है, ओनली एस्ट्रोलॉजी। इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज एक एक करके, आपको क्रम नहीं देखना, जो भी वीडियोज आपको मिलते हैं देखते जाइए, बस देखिए। याद रखिए कि अब आप कक्षा 1 के विद्यार्थी तो हो नहीं सकते हैं, आपको धीरे धीरे चीज़ों को सिखाना होगा। तो जब भी समय मिले इस प्लेलिस्ट के एक एक वीडियोज आप करके देखिए, ज्योतिषी बन जाएंगे आप। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही अद्भुत है। प्रिय दर्शकों, मंत्र का जप हर कोई कर सकता है, करते भी हैं लोग, परंतु सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि आज विषय क्या है। एक बात तो आप जानते हैं कि मंत्राधीना देवता, देवता किसके अधीन है? मंत्र के अधीन। देखिए, जब तक आपके भीतर कोई ऐसी विशेष शक्ति नहीं होगी तब तक दुनिया आपके पीछे नहीं आ सकती है। एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आप ये सोचते हैं कि कोई वैज्ञानिक है, कोई गायक है, कोई एक्टर है, दुनिया उसके पीछे है, हां तो ये साधना है उसकी। कहने का तात्पर्य यहां साधना, विषय है साधना। बिना साधना दुनिया आपके पीछे नहीं आ सकती है। लेकिन साधना ऐसी हो कि इंसान छोड़िए, देवता भी आपके पीछे आए। और ध्यान से सुनिएगा, एक साधना वो है कि हो सकता है आप एक्टर हो सकता है आप सिंगर हो सकता है आप म्यूजिशियन हो, म्यूजिक बजाते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हो सकता है आप वैज्ञानिक हो, कोई रिसर्च कर रहे हो। तो आपके इन खोजों, इन चीजों के पीछे मनुष्य आकर्षित होते हैं। लेकिन एक रास्ता और भी है, वो रास्ता है साधना का। यदि आप साधना करते हैं तो मनुष्य, देवता भी आपके पीछे आ जाते हैं। मैंने कहा मंत्राधीना देवता, मंत्र के अधीन है देवता। आप जब चाहें उन्हें अपने अधीन कर सकते हैं, ये संभव है। मंत्र से आप जैसा चाहें वो करने को बाध्य होते हैं। अब मंत्र का जप तो हर कोई कर रहा है। कहने का एक तर्क ये भी आपके मन में हो सकता है कि शास्त्री जी अगर आप बता रहे हैं तब तो फिर आप ही इसको खूब कर लीजिए। देखिए, सबकी कुंडली में ये योग हो जरूरी तो नहीं है, ये एक योग है और शास्त्री जी की कुंडली में अगर होगा तो वो कर रहे होंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। बाकी आप अपनी कुंडली में देखिए, क्या आपकी कुंडली में ऐसा योग है? प्रिय दर्शकों, जिनकी जन्म कुंडली का 10वां भाव बलवान हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज एक बहुत गजब का आपको सिद्धांत और जानकारी बताने जा रहा हूं। जिनकी जन्म कुंडली का 10वां भाव बलवान हो, यह तय है कि ऐसे लोग मंत्र को शीघ्र ही सिद्ध कर लेते हैं, या यूं कहिए कि उनका मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। जन्म कुंडली में एक सूत्र आपको बताने जा रहा हूं, एक सिद्धांत आपको बताने जा रहा हूं, इसे भी अब जरा ध्यान से सुनिए। आप अपनी जन्म कुंडली को अभी खोलिए। इस सिद्धांत को समझने के लिए आपको थोड़ा षडबल समझना पड़ेगा कि षडबल में कौन सा ग्रह, 6 प्रकार के जो बल हैं, इसमें कौन सा ग्रह बली दिखाई पड़ रहा है। जब तक आपको षडबल समझ में नहीं आता, आप ऐसे भी देख लीजिए, पहले तो अंश बल से ही समझ लेने का प्रयत्न करिए। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में सबसे बलवान ग्रह कौन सा है। आपको एक कमाल की बात बताता हूं, अगर आपकी कुंडली में आपका मारक ग्रह भी सबसे अधिक बलवान है तो इसका मतलब है कि इस ग्रह का तत्व आपके ऊपर प्रभावित सबसे ज्यादा आपको किए हुए, सबसे अधिक उसी ग्रह के तत्व से आप प्रभावित हैं। इसे और जरा गहराई से समझिए। हमारा जब जन्म हो रहा होता है, ये जन्म कुंडली क्या है? ये आकाश है। ये जो 12 खाने आप देख रहे हैं, आकाश को, पूरे ब्रह्मांड को इसी 12 भाग में बांट दिया गया है, क्योंकि हमारे पास कोई बड़ा विकल्प इसके लिए नहीं है। ये अनंत, उस ब्रह्मांड को हम कैसे बांटे?
तो उसको 12 बराबर बराबर भागों में बांट दिया गया है। अब जब बालक जन्म ले रहा होता है तो उसी समय का ये आकाश है, ये 12 भाव और नवग्रह। अब इन्हीं का तत्व, इन्हीं का प्रभाव जातक के ऊपर है। तो एक उदाहरण से समझिए कि सिंह लग्न की कुंडली में यदि शनि सबसे बलवान है तो शनि मारक ग्रह है, परंतु इसका यह मतलब भी तय है कि अगर शनि सबसे बली है तो आपके ऊपर तत्वतः शनि का प्रभाव ही ज्यादा है। अर्थात शनि तत्व आप में सबसे ज्यादा जागृत है। एक उदाहरण, वैसे ही आपकी कुंडली अगर मेष लग्न की है, गुरु बली है तो गुरु तत्व आपका जागृत है, मंगल बली है तो मंगल तत्व जागृत है। हर ग्रह के तत्व की पूर्व में मैंने कई बार चर्चाएं करके आपको बता दी है। अब जरा समझिए कि ये तत्व क्या है। ये तत्व एक तरह से, इसे चुंबक का प्रभाव आप समझिए कि वही तत्व आपके भीतर है छोटी मात्रा में, और वही तत्व उस विशाल कोश में है, यानी वो बहुत बड़ा उस तत्व का एक गोला है और हमारे पास भी वही तत्व छोटी मात्रा में है। अब आकृष्ट होगा बड़ा वाला किसकी तरफ? छोटा वाला छोटे की तरफ, और छोटा वाला तो सदैव ही बड़े की तरफ आकृष्ट होगा। एक बड़ा चुंबक और एक छोटा चुंबक, तो बाकी और चीजों की तरफ आकृष्ट होने की जगह ये बड़ा वाला चुंबक भी किसकी ओर आकृष्ट होगा? इसी की ओर। लेकिन ये छोटा चुंबक उसको अपनी ओर खींच नहीं सकता, लेकिन ये खुद खींच के उसकी ओर जा सकता है। लेकिन दोनों का खिंचाव मूलतः एक दूसरे की ओर होगा, तत्व से तत्व प्रभावित होंगे। अब आप समझ लीजिए कि जो तत्व आपके अंदर सबसे ज्यादा जागृत है, उसी तत्व से संबंधित देवता, मैं फिर समझा रहा हूं। अब यह भी आप जानते हैं कि जन्म कुंडली में प्रत्येक ग्रह से देवता का निर्धारण मैंने पूर्व में करके कई सारे वीडियोज में आपको बता दिया है कि अगर मंगल है तो आप हनुमान जी को अपने इष्ट के रूप में या देवता के रूप में मान लीजिए, शुक्र है तो देवी को मान लीजिए, दुर्गा जी को मान लीजिए, लक्ष्मी जी को मान लीजिए, बुध है तो गणेश जी को मान लीजिए। इसी तरह से सभी ग्रहों का बताया हुआ है। आपको कुंडली में खोलना है और देखना है कि सबसे अधिक बलवान ग्रह कौन सा है। अब यहीं पर बात खत्म नहीं हुई, ये तो आपके इष्ट देवता का साधारण चुनाव हो जाएगा। अब ये उन लोगों के लिए है जिनकी 10 जन्म कुंडली का 10वां भाव बलवान है। कैसे बलवान होगा 10वां भाव? तो किसी तरह से दशमेश पीड़ित ना हो, 10वां भाव पीड़ित ना हो, पाप मध्यत्व में ना हो, 10वां भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, शुभ ग्रह की दृष्टि। अब मान लिया कि दशमेश ही पाप ग्रह है, शनिदेव हैं और शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो वो भाव बलवान माना जाएगा। क्योंकि भाई अपने घर को शनिदेव देखेंगे तो उसे खराब तो करेंगे नहीं, तो वो बलवान माना जाएगा। लेकिन अदरवाइज अगर वो उस भाव के स्वामी नहीं है और तब दृष्टि डाल रहे हैं तो उस भाव को कमजोर कर देंगे। तो दशमेश दशम को देख रहा हो तो भाव को बली करेगा। 10वां भाव बलवान हो, दशमेश बलवान हो, 10वां भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो जो आपकी जन्म कुंडली का सबसे बलवान ग्रह हो, ये जरूरी नहीं कि आप इस ग्रह को, देवता को अपना इष्ट ही मान लीजिए, लेकिन उसी ग्रह से संबंधित मंत्र का यदि आप निरंतर जप करें तो आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपके सम्मुख चमत्कार होने लगा और शीघ्र आपको सिद्धि मिल जाएगी। और सिद्धि का पता आप जब जब मुझसे पूछते हैं, एक ही बात मैं कहा करता हूं कि सिद्धि कोई थाली में परोस करके मिलने वाला ऐसा कोई 56 व्यंजन नहीं है। सिद्धि तो लगातार विषय है महसूस करने का, जानने का, समझने का, और जपात सिद्धि, बार बार जपने से सिद्धि मिलती है। लेकिन जिनका 10वां भाव बली है, ऐसे लोगों को शीघ्र सिद्धि मिल जाती है, और फिर तो इंसान तो क्या, देवता भी आपके कहे अनुसार करने को बाध्य हो जाते हैं। आशा करता हूं आज अपने सूत्र को आप अपनी जन्म कुंडली में मिलाइएगा और देखिए आपकी कुंडली में कैसी स्थिति है, कौन सा ग्रह बली है। एक तथ्य तो यह हो गया जिनमें मंत्र सिद्धि की चर्चा मैंने की। प्रिय दर्शकों, इष्ट देवता का चुनाव कैसे करना है, मैंने इसकी कई विधियां बताई हूं। उसमें से 3 तरह से एक और विधि मैंने बताई थी कि इस जन्म का देखिए, पिछले जन्म का भी और आने वाले जन्म का भी। इस आधार पर भी मैंने इष्ट देवता चुनाव की चर्चा आपके सम्मुख रखी है। अब एक और जानकारी आज भी आप ले लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपकी कुंडली का 10वां भाव बली नहीं है, तो चलिए ठीक है, ये वाला सूत्र आप पर लागू नहीं होगा। परंतु जन्म कुंडली का जो ग्रह आपका सबसे बलवान ग्रह है, ये फाइनल है कि उसके तत्व से आप प्रभावित हैं, वो तत्व आपके अंदर जागृत है, उस तत्व से संबंधित। अच्छा एक बात मान लीजिए, कई बार लोग क्या करते हैं कि हम देवता का मंत्र नहीं, हम तो ग्रह का मंत्र जपना चाहते हैं। ये भी आप कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपकी कुंडली में शुक्र सबसे जागृत ग्रह है, सबसे बली ग्रह है। इसका मतलब फाइनल है कि आप शुक्र से प्रभावित व्यक्ति हैं। जिनकी कुंडली में, भले आप मान लीजिए धनु लग्न की कुंडली है आपकी, पर शुक्र आपकी कुंडली में सबसे बली है। ये अलग बात है कि शुक्र आपका मारक ग्रह है, परंतु शुक्र आपकी कुंडली में सबसे बली है, तो तत्वतः आप शुक्र से प्रभावित व्यक्ति हैं। तत्वतः आप शुक्र से, आप आज मान लीजिए कि धनु लग्न होने के बावजूद जो शुक्र के सारे गुण हैं वो आपके अंदर सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। कारण वो तत्व,
तो आप चाहे तो शुक्र का ही मंत्र जप लीजिए, ये भी आपको चमत्कार उत्पन्न करके देगा। लेकिन वो जो सूत्र मैंने बताया है वो सिद्धांत अलग है, मैं मंत्र सिद्धि का सिद्धांत बताया हूं, यहां बात अलग कह रहा हूं कि एक और जानकारी आपको बढ़ा रहा हूं कि अगर आप शुक्र के ही मंत्र को लगातार जपें तो भी आपको चमत्कार दिखने लगे, क्योंकि ये तत्व जागृत है ऑलरेडी आपके अंदर। इस तत्व के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पे करना है, वो आपको ऑलरेडी मिला हुआ है, बस आपको जपना है और प्रभाव जागृत हो जाएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे भाव में है और ये चंद्रमा मिथुन राशि में राहु के नक्षत्र में और आप मंगल के प्रभाव में। तो कमाल है कि दिन बहुत बढ़िया होगा, आपका शुक्रवार का दिन है और इस दिन का आपको और अच्छा फायदा उठाना चाहिए। एक चुटकी लाल जो सिंदूर होता है बिल्वपत्र पर रख करके और आज इसे किसी देवी के चरण में, किसी भी देवी के चरण में जाकर के रख दीजिए। शुक्रवार का दिन है, किसी भी देवी के चरण में जाकर के बस रख दीजिए, लगाना नहीं, सिर्फ रख देना है बस, बढ़िया है। और बाकी सारी चीजें जागृत हो जाएंगी, मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा और किसी समस्या से जूझ रहे थे उससे भी मुक्ति मिलेगी, फायदा मिलेगा, सोचे हुए काम पूर्ण होंगे। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित चिंता हो या किसी नई नौकरी के ऑफर की चाहत, वो सब पूरा होगा। व्यापारी वर्ग के लिए दिन बहुत बढ़िया है और जमीन जायदाद से संबंधित यदि कोई समस्या थी वो भी दूर होगी, पर बिना सोचे समझे अपने मन की बात आपको नहीं किसी से करनी है। प्रेम संबंध में तनाव व्याप्त था तो वो दूर होगा। दाम्पत्य जीवन सुखद। और बात यदि आईटी फील्ड के विद्यार्थियों की करें तो बेहद सफलता प्रदायक। जितने भी वैसे विद्यार्थी हैं जो सेना, मिलिट्री, पुलिस इत्यादि के फील्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दिन बेहद सुखद है या कोई शुभ सूचना भी आपको मिल सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है, निवेश करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे में है। चंद्रमा बुध की राशि में, राहु के नक्षत्र में, केतु के प्रभाव में है। आप यूकेलिप्टस का पत्ता सबसे सरल उपाय होता है, अपने पर्स में पूरे दिन रखे रहिए, फायदा भी होगा और सोचे हुए काम भी बनेंगे। आज का काम आज ही आपको पूरा करना होगा और बाकी आर्थिक पक्ष आपका मजबूत इससे होगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो बढ़िया है, पर विनम्रता का प्रदर्शन बेहद आवश्यक है। भले भीतर से आप हों व न हों, प्रदर्शन तो विनम्रता का ही होना चाहिए। आपके व्यवहार से ही सब कुछ तय होगा। उच्चाधिकारी आज आपसे प्रभावित भी अवश्य होंगे, पर वाणी पर नियंत्रण भी रखना जरूरी है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा और दिमाग तो आज आपका खूब बढ़िया चलने ही वाला है। धनलाभ के योग बन रहे हैं और बिना सोचे समझे बोलेंगे तो बात बिगड़ेगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, दिन अच्छा है। वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है और किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो भी सफलता आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में कोई पुराना रोग पहले से ही है आपको तो अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप जानकार की राय से करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, शनिदेव के प्रभाव में है आप और शुक्रवार का दिन है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि शनिदेव के प्रभाव में होने के कारण आज के दिन को आप बढ़िया ही समझिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन अवश्य कर लीजिए। परंतु एक चीज और ध्यान में आपको रखना है कि शनिदेव का विशेष प्रभाव लेने के लिए जो भी जरूरतमंद हो, गरीब, मजदूर इत्यादि, इनकी सहायता करिए, उनको कुछ धन इत्यादि दीजिए। हो सके तो अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी एक को भोजन करा दीजिए, सकारात्मक हो जाएगा दिन। बाकी आज ईमानदारी के साथ काम करना भी आपके शनि को ठीक करेगा। रास्ते में आने वाली तमाम तकलीफें, परेशानियां दूर हो जाएंगी। नौकरी, व्यापार, करियर, जहां भी कोई चिंता थी वो दूर होगी, शुभ हो जाएगा दिन। व्यवसायियों के लिए तो और बढ़िया कहूंगा मैं दिन को। कहीं पैसा इत्यादि रुका हुआ था, विलंब हो रहा था या कहीं कोई सरकारी आपका पैसा आने में दिक्कत आ रही थी, वो सब पैसा आ जाएगा। आर्थिक लाभ के लिए अच्छा होगा दिन। बाकी उतावलेपन से कोई फायदा मिलेगा नहीं, कार्य तो थोड़ा डिले ही होकर के होने वाला है, तो उतावला होने की जरूरत नहीं, शांति से अपने काम को करते चलिए। और चाहे वो प्रेमी हो, जीवन साथी हो, इनकी भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की यदि बात करें तो बढ़िया रहने वाला है। जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई वैसे परेशानी तो नहीं, पर पुराना रोग परेशान कर सकता है, सो सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश भी आप करिए। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा बुध की राशि में, मिथुन में, और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, मंगल के प्रभाव में है। आप एक चुटकी लाल सिंदूर बिल्वपत्र पर रख करके देवी के चरणों में जाकर के रख दीजिए। किसी भी देवी के मंदिर में जाकर, कुछ और नहीं तो घर में ही देवी की तस्वीर के सम्मुख रख दीजिएगा। जो भी चिंताएं, परेशानियां
उत्पन्न हो रही होंगी दूर होंगी, किसी समस्या में उलझे हुए होंगे वो सुलझेगा, और कार्यक्षेत्र में है तो आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर अवसर मिलेगा। छोटी मोटी बाधाओं की चिंता करने की जरूरत नहीं, वो सब आसानी से हल होने वाले हैं। बाकी दिन बेहतर है आपका। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। हाँ, अर्थ को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतिएगा, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लेन देन के मामले में बहुत सावधानी बरतनी है। किसी को धन उधार देने की सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके ना देना ज्यादा अच्छा होगा। प्रेम संबंध के मामले में बढ़िया है, जीवन साथी से सहयोग की प्राप्ति है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो परिणाम जो है वो बहुत श्रेष्ठ दिखाई नहीं पड़ रहा। बेहतर करने के बावजूद परिणाम श्रेष्ठ नहीं है, तो यहां पर थोड़ी चिंता होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट के नीचे के हिस्सों में दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आप करें। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ में, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, बुध की राशि में चंद्रमा, केतु के प्रभाव में है। आप यूकेलिप्टस के पत्ते का उपाय आप भी कर लीजिए, अपने पर्स में पूरे दिन उसको रखिए। यूं समझ लीजिए कि दिन आपके लाभप्रद बन जाएगा। आकस्मिक धन लाभ के योग होंगे और जो भी महत्वपूर्ण कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। शेयर मार्केट से विशेष लाभ होगा। और करियर को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। आपकी समस्या का सही समाधान आपको मिल जाएगा। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो ये पत्ता अपने पास रख करके जाइए, सफलता अवश्य मिलेगी। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, सफलता आपको मिलेगी। इनकम में वृद्धि के योग है और पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी उसका भी हल होगा। बाहर के भोजन से आपको बचना होगा। दांपत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। संबंध मधुर और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो यहां उहापोह या तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आलस्य से आपको बचना होगा। सबसे ज्यादा नुकसान आप ही को है आलस्य के कारण। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश अवश्य करिए। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, शनिदेव के प्रभाव में है। आप बहुत बढ़िया है दिन। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन करिए। प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। दिन बहुत अच्छा है। बाकियों की तुलना में तो कहीं श्रेष्ठ है। इनकम की स्थिति, धन आगमन, धन संचयन दोनों दिखाई पड़ रहा है। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन को मैं श्रेष्ठ कहूंगा। बेहतर है दिन। कार्यक्षेत्र में भी देखें तो उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी हो, सरकारी नौकरी करने वालों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी से संबंधित कोई उलझन या परेशानी थी वो दूर होगी। लंबे समय से चली आ रही कोई परेशानी थी वो दूर होगी। और तो और अगर धन की समस्या से जूझ रहे थे तो धन कमाने के और भी मार्ग आपको दिखाई पड़ेंगे। आर्थिक तंगी से यदि जूझ रहे थे तो उसमें आपको राहत मिलेगी। पर गैर कानूनी काम से आपको बचना होगा। वाद विवाद से बचना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी तो नहीं है। हाँ, थोड़ी मानसिक अशांति दिखाई पड़ रही है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश करिए। तुला के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा नवम में है। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा है। बुधवार का दिन और शनिदेव का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर। बहुत बढ़िया है दिन आपके लिए। वैसे तो मैं हमेशा काले रंग के वस्त्र को पहनने की सलाह नहीं देता, पर आप चाहें तो आज पहन सकते हैं। बहुत ज़्यादा काला पहनना ठीक नहीं होता है, पर फिर भी शनि को बल देने के लिए आप चाहें तो पहन सकते हैं। काला धागा भी अपने पैर में बांध के रख सकते हैं, जिससे भी आपको फायदा मिलेगा। हनुमान जी के मंत्र का जप यानी हनुमान चालीसा का पाठ या ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस बीज मंत्र के जप से भी आपको फायदा मिलेगा। लाभ का नया जरिया प्राप्त होगा और पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो भी सफलता मिलेगी। बाकी कार्यस्थल पर जल्दबाजी आपको नहीं करना है। जल्दबाजी से नुकसान होगा। अपना व्यवहार संतुलित रखिए। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। लाभ के योग हैं। और कार्यस्थल पर देखें तो क्रोध आपको आज नहीं करना है। लव लाइफ हो, दाम्पत्य जीवन हो, सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। हर तरह से सफलता मिलने वाली है। बल्कि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। जिनको पहले से कोई तकलीफ हो तो अलग बात है, वो यथावत रहने वाला है, लेकिन नई कोई परेशानी नहीं होने वाली है। लकी अंक 2 और जैसा हमने कहा लकी कलर काला है आपके लिए आज। निवेश आप अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। शुक्र के प्रभाव में है। आप आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर के और साथ ही साथ थोड़ी चने की दाल को भी मिलाकर के गाय को खिलाइए। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए, उसके लिए दिन उचित नहीं है। कार्यस्थल पर भी देखें तो बहुत ईमानदारी के साथ आपको काम करना होगा। संयम के साथ काम करना होगा। दिन अच्छा नहीं है। परिस्थितियां आपके पक्ष में दिखाई नहीं पड़ रही। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करें तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। बिना सोचे समझे कोई बात
विशेषकर अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। अच्छी बात यह है कि जीवन साथी से आपको भरपूर मदद मिलने वाली है। तो वहीं प्रेम संबंध में नोकझोंक की स्थिति दिखाई पड़ेगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता प्राप्त नहीं होने वाली है। सफलता आपकी बाधित है, बल्कि कोई परीक्षा इत्यादि का फल आने वाला है तो आपके पक्ष में आता दिखाई नहीं पड़ रहा। लकी अंक 1 और लकी कलर हल्का लाल है। निवेश ना करें। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना, बुध की राशि में चंद्रमा का संचरण है, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा है और आप मंगल के प्रभाव में हैं। बढ़िया है। एक चुटकी जो लाल सिंदूर है वो बिलोपत्र पर रख करके और किसी भी देवी के चरण में जाकर के रखाइए। आप स्वयं लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। दिन आपके पक्ष में है, भाग्य आपके पक्ष में है और जो भी काम करना है योजनाबद्ध ढंग से लिस्ट बना करके सारे काम एक एक करके पूरा करने का प्रयत्न करिए। आपके सारे काम बनेंगे। धन संबंधी मामलों में भी कहीं कोई चिंता होगी, वो चिंता दूर होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत बढ़िया है। आज जितना हो सके वर्क पर फोकस करिए, काम पर फोकस करिए, सफलता मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। व्यापार में तेजी आने वाली है, लाभ होगा, कोई बड़ी डील होने वाली है और पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी उससे मुक्ति मिलेगी। ऋण से मुक्ति के योग है। किसी भी तरह का वादा बिना विचारे किसी से मत करिए। जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। तो ये बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। जरूरत पड़ने पर आपको आपके सीनियर से मदद भी मिल जाएगी, मित्र से भी सहायता मिलने वाली है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश अवश्य करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में, बुध की राशि में चंद्रमा, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण केतु के प्रभाव में है। आप भी यूकेलिप्टस का पत्ता पूरे दिन अपने पर्स में रखिए, इससे फायदा मिलेगा। कोई बड़ा निर्णय लेना है उसमें आपको सहयोग मिलेगा। अचानक धन लाभ की स्थिति बनेगी और मित्र की सहायता से आप तनाव, समस्या, परेशानी से मुक्ति पाएंगे। सोचे हुए काम आपके वक्त पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने वाली है, लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में ट्रांसफर इत्यादि की चाहत रखते थे तो इस मामले में भी आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी दिन बेहद सुखद और शुभ है। व्यापार में सफलता मिलेगी। व्यापार को लेकर के कहीं कोई यात्रा करनी है तो वो कर सकते हैं, बस जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता अथवा यदि आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनके कार्यक्षेत्र में चलने वाली तमाम परेशानियों को लेकर के आज आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो सहयोग मिलेगा, सफलता मिलेगी आपको और स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी आपकी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू। निवेश भी आप करिए। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, शनिदेव के प्रभाव में है आप। चिंता बनी रहेगी संतान पक्ष को लेकर के। आज सबसे पहले तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। गरीब, जरूरतमंद, भिखारी इत्यादि की मदद करिए, उनको कुछ धन दीजिए, हो सके तो भरपेट उन्हें भोजन कराइए। तो संतान पक्ष से कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो आपको चिंतित करे। भाग्य का साथ मिलेगा, आपको आपके कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, परंतु हर कार्य को पूरा होने में थोड़ा समय लगेगा। आपको पेशेंस बनाए रखना होगा। कार्यस्थल पर वातावरण आपके विरुद्ध हो सकता है, आपको यहां सजग रहना होगा, सचेत रहना होगा और अपनी बातें हर किसी से शेयर नहीं करनी है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन उतार चढ़ाव भरा दिखाई पड़ रहा है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो परेशानी बढ़ेगी। जरूरत से अधिक मत बोलिए। अपने दिल की बात आप बहुत जल्दी दिल खोल कर अपना रख देते हैं तो आज आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। यहां भी आपको सजग और सचेत रहना है और अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आप मेहनत करिए खूब। स्वास्थ्य में परेशानी है, पेट से संबंधित परेशानी, गैस, एसिडिटी से संबंधित परेशानी और प्रेम संबंध में भी थोड़ी सावधानी की जरूरत पड़ेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश करें। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना, बुध की राशि में चंद्रमा का संचरण है, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण शुक्र के प्रभाव में है। आप आटे में थोड़ी सी हल्दी, चने की दाल, ये सब मिलाकर के गाय को अवश्य खिलाइए और बाकी देखा जाए तो धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो चिंता कम होगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता, घर के सदस्यों में आपस में ही कलह के कारण आज आप थोड़े चिंतित रहने वाले हैं। बाकी कार्यस्थल पर देखें तो काम तो ठीक ही होगा आपका, लेकिन मन कहीं ना कहीं अशांत रहने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित भी तनाव आज दिखाई पड़ेगा। व्यापार को लेकर के चिंता रहेगी। जीवन साथी की सलाह आपके लिए फायदेमंद होने वाली है और पारिवारिक जीवन में भी कलह के कारण आज आपका
दिन मुझे थोड़ा ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप सबको लेकर के चलिए, सामंजस्य बिठाने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों की बात करूँ तो एक्स्ट्रा चीज़ों में आज समय ज़्यादा जाएगा, मन पढ़ाई में कम लगने वाला है। एक्स्ट्रा एक्टिविटी जिसको कहते हैं, इन्हीं में चीज़ ज़्यादा आपका समय लगने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी सावधानी जरूरी है, लापरवाही से बचना होगा, नहीं तो स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है, निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।